हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल रमन नंबर 1 क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10 का लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करेंगे। ये पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 15 है दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आज भी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कुछ उसी टाइप का। इसमें लिखा है if fx is a polynomial, if fx is a polynomial and fb less than 0, then find number of zeros lies between a and b। तो दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि यदि fx हमारा एक बहुपद है और fb लेस देन 0 है तो वो नंबर ऑफ शून्यक यानी शून्यकों की संख्या निकालना है a और b के बीच में। चलिए देखते हैं। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि fx हमारा fx जो बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। fx हमारा यहाँ पे एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मान लीजिए ये दे दिया है। और इसमें लिखा है fb का मान 0 से छोटा है। तो कुछ पॉइंट मुझे आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैं कहती यहाँ पे a इंटू बी क्या है, a इंटू बी लेस देन 0 है। इस लाइन का क्या मतलब है? मतलब a और b का मान, a और b का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 0 से छोटा मिलता है। इस लाइन का मतलब ये है कि या तो a 0 से बड़ा होगा, b 0 से छोटा। पहला तो ये हो सकता है, या फिर कहें a 0 से छोटा b 0 से बड़ा। क्योंकि एक संख्या 0 से बड़ा है, दूसरा 0 से छोटा है। तो एक प्लस है एक माइनस में है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई ऑलवेज मुझे माइनस में मिलता है। तो माइनस में जो संख्या आएगी वो 0 से तो छोटा ही होगा। इसका मतलब जब भी दो संख्याओं का आपस में गुणा करें और वो 0 से छोटा मिले तो इस लाइन का मतलब ये है, यानी या तो पहला मान 0 से बड़ा, यानी पहला 0 से बड़ा तो दूसरा वाला क्या होगा 0 से छोटा। और पहला अगर 0 से छोटा होगा तो दूसरा क्या होगा 0 से बड़ा होगा। ठीक है ना? इस लाइन का मतलब ये है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो इसमें जो लिखा है ये fb लेस देन 0, इस लाइन का मतलब ये है, जैसे मैं कह दिया कि केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकेंड। ठीक है ना? केस नंबर फर्स्ट में क्या होगा, fa को मैं 0 से बड़ा मानूंगा तो मुझे fb को 0 से छोटा मानना पड़ेगा। और इसमें fa को 0 से छोटा मानेंगे तो fb को मुझे 0 से बड़ा मानना पड़ेगा। ये केस नंबर सेकेंड है मेरा। तो आते हैं हम लोग इस पॉइंट पे। इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो जैसे ये f जो मुझे वहाँ पे लिखा हुआ है ये y का मान है। ये देखिए ये y बराबर fx है कि नहीं है, ये बताइए। और fx का मान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। जैसे मैं x का मान a रख देता हूँ, जैसे मैं x का मान a रख देता हूँ तो मुझे यहाँ से y बराबर क्या मिलेगा, fa मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। चलिए, और यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a मैं पुट कर सकता हूँ। आप चाहे तो पुट करें, नहीं तो पुट करने की ज़रूरत मुझे नहीं है। फिलहाल हम ये समझ पा रहे हैं कि जैसे ही मैं x का मान a यहाँ पे रखूँगा तो मुझे y बराबर fa मिलेगा, यानी y का मान मुझे fa मिल रहा है। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ कोऑर्डिनेट में तो क्या होगा, पहले x वाला मान फिर y वाला मान होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होगा,
यदि मैं यहाँ पे x का मान b रखूँ तो मुझे y का मान एफ बी मिलेगा। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ क्या होगा, b कामा एफ बी ये मिलेगा। आई होप आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि a का मान बड़ा है कि b का मान बड़ा है, ठीक है ना, ये मुझे कंफर्म नहीं है। तो आप किसी को भी मान लीजिए। अब जैसे मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ, इसके लिए समझिएगा, मान लीजिए मतलब ऐसा ये मैं मान ले रहा हूँ कि a का मान b से छोटा है, a का मान b से छोटा है और दोनों पॉजिटिव हैं, ऐसा मैं मान ले रहा हूँ। आप ये भी मान सकते हैं कि b लेस देन a। अगर देखो अगर a जो है b से छोटा होगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर अगर b जो है a से छोटा होगा तो मैं ऐसे लिखूँगा। समझ रहे हैं ना, दोनों पॉजिटिव मानेंगे तब। अब मान लीजिए a हमारा b से छोटा है, हो सकता है a हमारा इधर हो, b हमारा इधर हो ना, या फिर हो सकता है b हमारा इधर हो, a हमारा इधर हो। हालांकि हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ a को यहाँ बना दे रहे हैं, यहाँ b को बना दे रहे हैं, ठीक। कोई दिक्कत है? क्योंकि जब हम x का मान a रखे हैं तो मुझे y, देखो x का मान a रखने पर y का मान मुझे f मिल रहा है। देखो x का मान a है ये, और y का मान कुछ मिलेगा या तो ऊपर वाले दिशा में या तो नीचे वाले दिशा में। अब हम आपको बताए हैं कि जब भी दो संख्याओं का गुणनफल 0 से छोटा मिलता है, जब भी दो संख्याओं का गुणनफल 0 से छोटा मिलता है, मतलब ऑलवेज निगेटिव होता है। तो इस लाइन का मतलब होता है कि पहला वाला मान अगर 0 से बड़ा है तो दूसरा 0 से छोटा, यदि पहला वाला 0 से छोटा है तो दूसरा 0 से बड़ा होगा, ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे चाहे केस नंबर फर्स्ट अप्लाई करूँ चाहे केस नंबर सेकंड अप्लाई करूँ, दोनों से मुझे सेम आंसर ही मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं केस नंबर फर्स्ट ले लूँ, f का मान 0 से बड़ा, जब मैं x का मान a रखा हूँ तो मुझे y का मान f मिला है, और f हमारा यहाँ से क्या दिख रहा है, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा f इधर कहीं भी हो सकता है, तो मान लीजिए f यहाँ कहीं है, तो ये पॉइंट मुझे मिलेगा a कामा f, ऐसा आप लोग जानते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए, फिर मैं x का मान b रखा हूँ, जब मैं x का मान b रखा हूँ तो मुझे y का मान f भी मिला है। x का मान b रखा हूँ तो मुझे y का मान f भी मिला है। अब f भी या तो ऊपर वाले डायरेक्शन में होगा या तो नीचे वाले डायरेक्शन में। चूँकि मैं पहला वाला केस लेके चल रहा हूँ और पहले वाले केस में f हमारा 0 से बड़ा है, तो f भी हमारा 0 से छोटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 से छोटा होता है तो एक संख्या अगर 0 से बड़ी है तो दूसरी 0 से छोटी होगी, ठीक। तो f भी हमारा 0 से छोटा मिल रहा है। यहाँ पे x का मान भी यहाँ रखे हैं। अब f b का मान 0 से छोटा, मतलब अब y का मान f b है, और y का मान नेगेटिव किस डायरेक्शन में होता है, ओरिजिन के डाउनवर्ड डायरेक्शन। मान लीजिए f b मुझे यहाँ कहीं मिल रहा है, यहाँ कहीं कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है a और b के बीच में कितने शून्यक मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हम बताएं, पॉलीनॉमियल का ग्राफ हम पढ़े हैं, जैसे अगर रैखिक बहुपद है, क्या है, रैखिक बहुपद है तो स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन ग्राफ बीच में कहीं टूटा हुआ नहीं रहता है, मतलब ऐसे टाइप का नहीं है, ऐसे आए फिर यहाँ गैपिंग हो फिर ऐसा ग्राफ रैखिक बहुपद के लिए नहीं होता है। द्विघात बहुपद के लिए भी देखें तो ग्राफ जो है बीच में कहीं भी टूटा हुआ नहीं रहता है, ठीक है ना। यानी ग्राफ ऐसे कभी तो होता ही नहीं है, बीच में टूटा हुआ नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिएगा, अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो x बराबर a पर मुझे y का मान f मिल रहा है ऊपर वाले दिशा में, और x बराबर b पर y का मान मुझे f भी मिल रहा है नीचे वाले दिशा में। तो चूँकि ये क्या है, y का मान है, ये क्या है, y का मान है, और ये एक पॉलीनॉमियल है, और पॉलीनॉमियल का ग्राफ एक दूसरे को
पॉलिनॉमियल का ग्राफ बीच में टूटा हुआ नहीं होता है। तो जब इन दोनों पॉइंटों को मुझे मिलाना होगा तो ऐसा नहीं है कि ऐसे मिला दें और बीच में छोड़ दें फिर ऐसे मिला दें, तब तो ग्राफ एक दूसरे को कहीं टच ही नहीं करेगा, ना तो कट करेगा। हालांकि पॉलिनॉमियल का ग्राफ ऐसा होता ही नहीं है कि बीच में कहीं कटा हो। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर मुझे मिलाना होगा तो हो सकता है कि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को एक ही जगह कट करे, ऐसा हो सकता है कि नहीं? या फिर हो सकता है इस पॉइंट को मिलाना हो तो ग्राफ ऐसे आए और ऐसे कट कर जाए, तब 1 2 3, तब यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष देखो ए और बी के बीच में यहाँ पे 3 बार कट कर रहा है तो 3 जीरोज होगा, और अगर एक बार कटेगा तो 1 जीरोज होगा। ऐसे हो सकता है यहाँ पे कई बार कट किया हो, क्या होगा? अब देखिएगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि ग्राफ ए और बी के बीच में ऐसा तो नहीं है कि एक बार भी कट ना किया हो। ऐसा क्यों हो रहा है? तब मैं कहूँगा क्योंकि x बराबर a पर मुझे y का मान ऊपर वाले दिशा में मिल रहा है और x बराबर b पर मुझे y का मान नीचे वाली दिशा में मिल रहा है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंटों को जब मुझे मिलाना होगा तो कम से कम एक बार तो अवश्य ही a और b के बीच में ये ग्राफ x एक्सिस को कट किया ही होगा। यानी ऐसा मैं कह सकता हूँ कि कम से कम एक बार ग्राफ एक बार तो कम से कम काटा ही होगा। हो सकता है कई बार काटे, तो कई बार काटेगा तो कई सोल्यूशन होगा, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? एट लीस्ट 1 सोल्यूशन। क्या होगा? एट लीस्ट 1 सोल्यूशन, ठीक है ना? ऐसे कह सकते हैं। हालांकि नंबर आप जीरोज पूछा है तो एट लीस्ट 1 जीरोज कह सकते हैं। क्या होगा? एट लीस्ट 1 जीरोज, ये भी कह सकते हैं। एट लीस्ट 1 सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है कम से कम एक हल तो इसका होगा ही होगा, ठीक है ना? एट लीस्ट 1 सोल्यूशन, फिर एट लीस्ट 1 रूट कह दीजिए, एट लीस्ट 1 जीरोज कह दीजिए। मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाला जो होगा कम से कम एक बार तो कट किया ही होगा इस पॉलिनॉमियल के लिए। इस पॉलिनॉमियल के लिए ए और बी के बीच में ये जो ग्राफ बन रहा है कम से कम एक बार तो कट किया ही होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।